16મી રાજસ્થાન વિધાનસભાનો પહેલો સત્ર વ્યો શરૂ। પ્રોટેમ સ્પીકર કાલીચરણ સરાફ નવનિર્વાચિત વિધાયિકાને દિલવાઈ શપથ। કોંગ્રેસી વિધાયક સાંસદારા નિલંબન માથે કાલી પટ્ટી બાંધર જતાયા વિરોધ। કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા રાજ્ય અધિકારીઓ સાથે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમ સુ કોવિડને લેર કરી સમીક્ષા બેઠક। નવા વેરિયન્ટને લેર સતર્કતા બરતવાના દીના નિર્દેશ। प्रदेश में कोविड नवा वेरिएंट ने लेर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में विभाग री अतिरिक्त मुख्य सचिव अधिकारियों ने मॉनिटरिंग करवारा दिया निर्देश। राज्यपाल कलराज मिश्र उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय रा दीक्षांत समारोह में लेना भाग। विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल और उपाधियां कर्या वितरित। प्रदेश में सर्दीरो असर तेज। माउंट आबू में पारो जमाव बिंदु माथे। खेता में जमी ओसरी बूंदा। कई इलाका में छायो कोहरो। नमस्कार, दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं आपरे सागे पुलकित। अरबे खबरा विगतवार। 16મી राजस्थान विधानसभा रो पहलो सत्र आज सु शुरू वे गयो है। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ नवनिर्वाचित विधायिका ने शपथ दिलाई। कई विधायक संस्कृत में शपथ लेने सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा विधायक पदरी शपथ लेना। इनरे पाछे वसुंधरा राजे, वासुदेव देवनानी, दयाराम परमार, प्रताप सिंह सिंघवी शपथ लेना। वठई जोगेश्वर गर्ग, जोराराम कुमावत, नौक्षम चौधरी, जेठानंद व्यास, दीप्ति माहेश्वरी, पब्बाराम विश्नोई, महंत प्रतापपुरी, बाबू सिंह राठौड़, गोपाल शर्मा, कैलाश मीणा, कांग्रेस विधायक जुबेर खार और निर्दलीय विधायक यूनुस खान संस्कृत में शपथ लेना। वटे ही दूजी कानी संसद में विपक्षी सांसदारे निलंबन माथे विरोध जताता थका पहली आला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पहली आला उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत सगड़ा कांग्रेसी विधायक विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। वसुंधरा राजे, जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। अहम वासुदेव देवनानी यह विधानसभाया सदस्य निर्वाचितो अस्मि। ईश्वरं शपथयेत् अहम विधि द्वारा स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्य श्रद्धां निष्ठा च रक्षयामि। अहम भारत से प्रभुताम अखंडताम च अक्षुणाम रक्षयामि। सचिन पायलट, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
राज्य विधानसभा रे पहले दिन भाजपा विधायक में खासो उत्साह नजर आयो। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कहो कि जनता भाजपा ने भारी बहुमत दियो है। वटे ही उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा कहा कि भाजपा सरकार केंद्र और राज्य सरकारी योजनाओं ने दूर दराज ताई बैठा लोगा ताणी पुगावारो काम करेली। तो आज विधायक रह जाएंगे, उनको सबसे पहले शपथ दिलाएंगे। शपथ जैसे कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद प्रोटेम स्पीकर जो निर्वाचन में जो भी नामांकन आए होंगे उस आधार पर वह निर्णय लेंगे और यदि एक ही आया होगा तो उसकी घोषणा कर देंगे कि सर्वसम्मति से घोषित हो गए, और यदि एक से अधिक आते हैं तो निर्वाचन की प्रक्रिया जो भी वो कहना चाहे रखेंगे, और सर्वसम्मति से या होने के बाद अध्यक्ष जब अपनी कुर्सी पे आएंगे तो सब दलों के नेता उनको ले जा करके कुर्सी पर बैठाते हैं और वो सब उनका आभार व्यक्त करते हैं, और नवनिर्वाचित अध्यक्ष भी उनका सबका आभार व्यक्त करता है। ऐसे राजस्थान को कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में झूठ बोल के सरकार में आए थे। किसानों से उन्होंने झूठ बोला कर्जा माफ करने के लिए। इन्होंने बेरोजगारों को, हमारे युवा भाइयों को से धोखा दिया, उनको भत्ता देने के लिए, क्योंकि पेपर लीक पे लीक हुए हैं, बाकी उनको और बेरोजगार बनाया गया। और जिस तरह से इन्होंने 5 साल कुर्सी का खेल खेला है, महिला अत्याचार, दलित अत्याचार में नंबर 1 राजस्थान को लाए हैं ये लोग, और राजस्थान को कर्जे में इन्होंने डुबाया। और आने वाले पीछे अभी जो 1.5 महीना विधानसभा चुनाव के पहले, 1.5-2 महीने पहले इन्होंने जिस तरह की रेवड़ियां बांटी है, राजस्थान को कर्जे में धकेलने का काम किया, तो निश्चित रूप से आगे जाकर हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उन योजनाओं को हम हमारे अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचाने का हम काम करेंगे। सभी उत्साहित हैं और जनता ने मैंडेट भी ऐसा दिया है, बहुत अच्छा काम होगा। नए भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी विधायक हैं जो एक्सपीरियंस भी हैं, तो बहुत अच्छी सरकार चलेगी जी। हम सब लोग विधानसभा में आए हैं और हमने आज प्रतिज्ञा ली है कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। हम सब लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करके अपने कर्तव्य पथ पर चलेंगे। राजस्थान विधानसभा के अंदर आज हमारा जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, हमें खुशी इस बात की है कि राजस्थान के अंदर 2 नेशनल पार्टियों के अलावा आज हमारी जो पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी, एक तीसरी पार्टी बन के उभरी है। और आज हम 3 विधायक आए हुए हैं। हम विधानसभा चुनाव से हमारी जो पार्टी 1.5 महीने पहले आई थी, और 1.5 महीने के अंदर हमने 27 सीटों पे विधायक उतारे। विधानसभा में आज कांग्रेसी विधायक संसद में सांसद द्वारा निलंबन रा विरोध में काली पट्टी बांधर पूग्या। शपथ रे पाछे मीडिया सु बातचीत करता थका पहलीरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि राज्य री नवी सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार कानी सु चलाई गई योजनाओं ने आगे बढ़ावेली। वटे ही दूजा कांग्रेस विधायक संसद में सांसद द्वारा निलंबन ने गलत ठहरायो। हम उम्मीद करते हैं कि नई सरकार हमारी शानदार योजनाएं थी, महंगे राहत शिविरों की थी या गारंटी थी, मैं समझता हूँ कि उनको आगे बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है नई सरकार पुरानी योजनाओं को, चाहे चिरंजीव हो चाहे ओपीएस हो, सबको लागू करेंगे, मुझे विश्वास है। 16वीं विधानसभा के तमाम निर्वाचित विधायक जिन्होंने आज शपथ ली है, उन सबको हम लोग बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और आज राजस्थान का विधानसभा का यह जो पहला सत्र था, उसमें हमारी पार्टी के तमाम लोगों ने काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया है, अपना विरोध दर्ज कराया है। पार्लियामेंट में घटना हुई 13 तारीख को, उसके बदले में लगभग पूरे विपक्ष को निलंबित कर देना, लोकसभा में, राज्यसभा में 140-141 सांसदों को निलंबन करना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा गलत काम हुआ है संसद के अंदर, और सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के लोग इसको गलत ठहराते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज राज्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से कोविड ने लेर समीक्षा बैठक लीनी। बैठक में नीति आयोग सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहा। केंद्रीय मंत्री केरल में नुवा वेरिएंट मामला ने लेर सतर्कता बरतवारा निर्देश दीना।
પ્રદેશમાં કોરોનાના નવા વેરિયન્ટને લઈ ચિકિત્સા વિભાગ સતર્ક થઈ ગયો છે। હાલાंकि રાજ્યમાં અબાર થાય નવા વેરિયન્ટનો કોઈ भी મામલો સામે નહીં આવ્યો है। एहतियातरा तौर माते चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग री अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह केरल में कोविड नवा वेरियंट रोगी पाया जावारे पाछे प्रदेश में सतर्कता बरतवारा निर्देश दीना है। वे ILI और श्वसन रोगासु पीड़ित लोगारी निगरानी करवा माथे जोर दीनो है। वणा कोविड पॉजिटिव पाया जावा माथे सैंपल लेर जीनोम सिक्वेंसिंग कराबारा निर्देश दीना है। राज्यपाल कलराज मिश्र आज उदयपुर रा दौरा माते है। वे अठे महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय रा दीक्षांत समारोह में भाग लेना। कार्यक्रम में राज्यपाल विद्यार्थियों ने 42 स्वर्ण पदक और उपाधियां वितरित करी। इन मौके वणा कहो कि भारत ऋषि और कृषि संस्कृति सु ओत प्रोत राष्ट्र है। राज्यपाल शिक्षा और कृषि माते खास ध्यान देर राष्ट्र ने समृद्ध गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रसार शिक्षा के अंतर्गत किसानों के लिए बेहतरीन सेवाओं का देश भर में उत्कृष्ट उदाहरण बने, ऐसी मेरी कामना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 में किए गए कार्यों के आलोक में काफी टेबल बुक का निर्माण किया है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और सांसद CP जोशी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सु मुलाकात की। जोशी संसदीय खेतर चित्तौड़गढ़ में राजमार्गारा विकास ने लेर केंद्रीय मंत्री रो आभार प्रकट करियो। साथ ही न्यारी न्यारी परियोजना वाली प्रगति रा बारा में भी चर्चा की। और मुख्य सचिव उषा शर्मा री अध्यक्षता में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान री राज्य स्तरीय समिति री बैठक हुई। मुख्य सचिव अधिकारियों ने निर्देश देना कि विभागीय स्तर माथे भूमि आवंटन और वन विभाग री मंजूरी रा लंबित प्रकरण समेत दूजा काम आपसी समन्वय से पूरा वे सके। और जालोर जिला में विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत केंद्र सरकारी योजना वासु लोगा ने अवगत करायो जा रही है। इन्हीं कड़ी में जिला री साइला पंचायत समिति री मैंगलवा ग्राम पंचायत में ड्रोन सु नैनो खादरा छिड़काव रो प्रशिक्षण दियो गयो। इन दौरान बड़ी तादाद में किसान मौजूद रहा। वठे ही किसान केंद्र सरकार री न्यारी न्यारी योजना वारो लाभ लेवा खातर शिविरा में आपरो पंजीकरण करवा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत झुंझुनू जिला में भी कई कार्यक्रमों रो आयोजन करियो जा रहा है। जिलारा डीगाड़ खेतरा ग्रामीणा ने जिला कलेक्टर बचनेश कुमार अग्रवाल केंद्र सरकार योजना वाली जानकारी देना। जिला कलेक्टर बचनेश कुमार और भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्यारेलाल ढूकिया बतायो कि यात्रा रे तहत जिला में 4 वैन ग्रामीण खातरा में जार केंद्र सरकार योजना वालों प्रचार प्रसार कर रही है। उसके माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई है। सारे विभाग यहाँ पे उपलब्ध है। उन योजनाओं के तहत जिन लोगों ने लाभ प्राप्त किया है उन लोगों का भी सम्मान यहाँ पे किया गया है। उन लोगों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया गया है कि देखो उन्होंने योजनाओं का लाभ उठाया तो किस तरह से उनके परिवारों को सहायता मिली, और लोगों से अपील करी है कि जो लोग छूट गए हैं वो लोग भी इस तरह से इन योजनाओं का लाभ उठाएं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज 16 दिसंबर को शहर की परमवीर कृषि स्कूल से शुभारंभ हुआ। हमारे यहाँ 4 वैन आई हुई हैं। एक वैन 2 पंचायतों में कैंप लगा रहे हैं। इस तरह से जिले में 8 पंचायतों में कैंप लग रहे हैं। हमारे केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी जो नीतियाँ थी जिनसे लोगों को जोड़ना था, कुछ वंचित रह गए, उन वंचित और पात्र लोगों को जोड़ने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। जो लोग नहीं जुड़ पाए, जिनको जानकारी नहीं थी, जानकारी के अभाव में नहीं जुड़ पाए, वो अब जुड़ रहे हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन रो ग्रैंड फिनाले रो आयोजन आज जयपुर रा एक निजी संस्थान में वियो। इनमें देश भर सु आई 28 टीमा भाग लेनी। निदेशक डॉक्टर दिनेश गोयल बताया कि एजुकेशन, स्मार्ट ऑटोमेशन, महिला सुरक्षा और पर्यावरण जैसा मुद्दा री समस्या वारो सॉफ्टवेयर रे जरिए निदान तलाशबा खातिर ए टीमा प्रतिभागी होवेली। नोडल सेंटर प्रभारी पराग कुलकर्णी बतायो कि देश भर में 47 संस्थाना ने नोडल सेंटर बनायो गयो है, जिनमें हैकाथॉन रो आयोजन करियो जा रहा है। बच्चे करीब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो अपने करीब 30 मेंटर्स के साथ हमारे सेंटर में पधारे हैं और इन सबके
ये लगातार 36 घंटे इस मेहनत में लगे रहेंगे कि वो जो उनको टारगेट मिला है उसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। आगे चल के उनको ये काफ़ी काम में आएगा। यहाँ पे वो अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग स्टूडेंट से मिल रहे हैं, अलग अलग प्रांतों से जो बच्चे आए उनसे सीख रहे हैं, अपना इनपुट्स उनको दे रहे हैं। तो आगे चल के एज अ सशक्त भारत जो हमारा विजन है, विकसित भारत, वो कामयाब करने में यही सारे बच्चे आगे बढ़ के वो विजन एक रियलिटी की तरफ लेके जाएंगे। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के महाकुंभ यानी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आज दूसरा दिन है। 28 से अधिक टीमें आई हुई हैं जिनका आज चयन किया जाएगा। हमारे साथ में जूरी टीम मौजूद है। तो किन आंकड़ों पे और किन पॉइंट्स के बिहाफ पे जो डिसीजन लिया जाएगा आज, जिनको विनर डिसाइड किया जाएगा? जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिस स्टेट की है वो सबसे मेन कंसिडरेशन है। एक्चुअली अगर एजुकेशन प्रॉब्लम झारखंड गवर्नमेंट की है तो वहाँ पे अगर हमारे पास स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने की प्रॉब्लम है कि स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, टीचर्स की कमी है, स्टूडेंट्स ज़्यादा है, तो 1-on-1 इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, टीचर सब पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उसको सही करने के लिए हम क्या बना सकते हैं? आज ग्रैंड फिनाले के तौर पे प्रमुख टीमें हर टॉपिक की, हर विषय को लेकर एक टीम का चयन किया जाएगा जिसको विजेता घोषित किया जाएगा। एक इंस्टीट्यूट से हम पहुंचे हुए टीम से हम बात करते हैं। आप किस संस्थान से आए हैं और क्या टॉपिक है आपका? हम लोग का टॉपिक है कि हम लोग को एक वुमेन सेफ्टी के लिए एक सॉल्यूशन तैयार करना है जिससे वुमेन का प्रोटेक्शन रहे। हम लोगों ने एक ऑल इन वन टाइप ऐप बनाया है जिसमें हमने IoT डिवाइसेस भी ऐड करे हैं, जिससे कि तुम लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हो अपने क्लोज फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर्स से, एंड तुम चैट कर सकते हो उसके अंदर तुम ट्रेनिंग वीडियोस देख सकते हो, NGOs हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, एंड चैटबॉट है फॉर वायलेंस एंड डोमेस्टिक वायलेंस सपोर्ट। जो यहाँ पे जो युवाओं का जोश है वो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार नवाचार और तकनीक को लेकर युवा अग्रसर है और विकसित भारत बिल्कुल 2047 तक जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की बात की है, इस प्रकार अगर युवा हमारे साथ में है तो भारत विश्व गुरु बनने को नजदीक नजर आ रहा है। बहरहाल कैमरामैन राकेश पटेल के साथ में लक्ष्य आर्य, DD न्यूज जयपुर। ભારત નિર્વાચન આયોગના મુખ્ય નિર્વાચન આયુક્ત રાજીવ કુમાર લોકસભા ચુનાવ બાબત વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ के जरिए समीक्षा बैठक लीनी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बतायो कि भारत निर्वाचन आयोग कानीसु बैठक में चुनाव ने ले राज्य में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम बारा में अधिकारी ने निर्देश दीना। वे बतायो कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव तैयारियां शुरू वेगी है। और श्री गंगानगर कमीनपुरा में चीनी रिमिल में जिला प्रशासन और गन्ना उत्पादक किसान कानीसु विधिवत पूजा अर्चना रे साथे गन्ना पिराई री काम री शुरुआत हुई। इन मौके अखंड पाठ साहिब रो भोग लगार लंगर रो आयोजन करियो गयो। जिला प्रशासन गन्ना उत्पादक किसान रे साथे बैठ कर पिराई काम निर्बाध रूप से संचालित करवाने लेर चर्चा की। इन दौरान जिला कलेक्टर अंशदीप किसाना ने वारी समस्या रो उचित समाधान भरोसा दियो। इस बार 3 महीने से थोड़ा कम ही चली थी, इस बार हम पूरी आशा कर रहे हैं कि 3.5 महीना चलेगी। अच्छे प्रोडक्शन के कारण हमें बड़ी आशाएं हैं कि इस फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन भी बेटर होगा, इस बार मुनाफा भी ज़्यादा होगा और किसानों को भी ज़्यादा से फायदा होगा। प्रोडक्शन प्रॉपर रहे, किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना है, उसके लिए जो भी हाईवेज से और सिक्योरिटी संबंधित जो अरेंजमेंट्स है उसको अरेंजमेंट्स को भी हम करवाएंगे। रेट के संबंध में कुछ किसानों के जो कंसर्न्स थे, क्योंकि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, एज ए गवर्नमेंट कंपनी तो चल रही है, परंतु कोई भी अनाउंसमेंट है इस समय कोई नहीं हो सकती, परंतु जो भी डिमांड है हम उसको गवर्नमेंट के पास भी फॉरवर्ड करते हैं। अब देखिए मेजर तो यही है कि इस बार प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ, एक्सपेक्टेड है अगली बार प्रोडक्शन और बेटर होगा, बिकॉज इस बार नरमे का जो फसल है उसका जो प्रोड्यूस है उसके अंदर थोड़ा सा लॉसेस हुआ है, और मेन तो फोकस यही है कि नेक्स्ट टाइम इसके सीजन के अंदर और बेटर से बेटर व्यवस्था हो सके। एक इशू ये भी था कि सब प्राइस के संबंध में गवर्नमेंट का मैटर है, एंड एज एंड व्हेन गवर्नमेंट के पास जो भी डिमांड है उनको मांगते। और एक शुभ दिन था, 18 तारीख से अखंड पाठ शुरू करवाया था और जिसका भोग आज 20 तारीख को होगा। उसके भोग के उपरांत लंगर डाला गया जिसमें हमारे अधिकारीगण भी आए गए और उसके बाद पूजा अर्चना की गई। उपरांत पूजा अर्चना मिल का शुभारंभ किया गया, बटन दबाया गया, और जिसमें कुछ किसानों की समस्याएं भी थी वो भी अब कलेक्टर साहब आए थे, उसके सामने रखी गई, जीएम साहब के सामने रखी गई। इसमें मेन जो हमारा मांग थी वो गन्ने का रेट था कि पंजाब के बराबर हमारा गन्ने का रेट किया जाता है। इस बार हमारा गन्ने का रेट अभी तक पंजाब ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि नई सरकार बनी है और किसानों की डिमांड है कि उसमें दिया जाए। दूसरा सड़क से संबंधित जहाँ रैंप नहीं है, जहाँ कई जगह बनाए गए सड़क के रैंप कच्चे अभी पड़े हैं तो किसानों की ट्राली नहीं चल रही वहाँ,
तो तीसरी थी हमारी ओवरब्रिज वाली, तो जिसकी सरकार के लिए हमने डिमांड रखी उस पर भी कार्रवाई हुई। आगामी 24 दिसंबर ने टोंकरो स्थापना दिवस है। इन कड़ी में 4 दिवसीय महोत्सव रो आयोजन करियो जा रह्यो है। आज जिला प्रशासन और टोंक महोत्सव स्थापना दिवस समिति और अंजुमन सोसायटी खानदाने अमेरियारी अगुवाई में रन फॉर टोंक राखी जी। इनमें पुलिस रा जवाना समेत लोग हिस्सो लियो। उपखंड अधिकारी कपिल शर्मा बतायो कि महोत्सव रे तहत रियासतकालीन प्रदर्शनी, सेमिनार, साहित्यिक व्याख्यान और सांस्कृतिक संध्या रो आयोजन करियो जावेलो। पॉपुलेशन के हर सेक्शन को, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी, सबको उन्होंने बराबर समझा और वही हिकमत अमली टोंक में भी बरकरार रखी। और चूंकि टोंक की स्थापना हुई थी 17 नवंबर को, तो हम हमेशा टोंक दिवस मनाते हैं, लेकिन इस बार इलेक्शन और आचार संहिता की वजह से हमने पोस्टपोन करके दिसंबर में मनाया और आज सबकी फातिहा और गुलपोशी और कुरान ख्वानी हुई है। मैं नवाब अमरुद्दुल्ला खां की समाधि पे पुष्पांजलि करके इसकी शुरुआत की गई है। उसके पश्चात रन फॉर टोंक का प्रोग्राम रखा गया है। इसके पश्चात APRI जो संस्थान है इसमें प्रदर्शनी का प्रोग्राम है। उसके बाद शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम है। खानदाने अमेरिया और टोंक महोत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में जिला प्रशासन द्वारा यह आयोजन 4 दिन का टोंक में किया जा रहा है, जो कि 20 से 24 दिसंबर तक होगा। इसमें विभिन्न कार्यक्रम होंगे और रन फॉर टोंक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। 2 अलग अलग समितियां इस कार्यक्रम को अब तक करती आई है, लेकिन इस बार आचार संहिता के कारण जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में संयुक्त रूप से यह आयोजन किया जा रहा है। रवि टेलर, DD न्यूज, टोंक। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना जयपुर जिला रा 82 खेतरा लोगा खातर वरदान साबित वेरी है। विकास अधिकारी रमेश चंद मीणा बतायो कि जयपुर विकास प्राधिकरण रा खेतर माय आवाड़ी 12 ग्राम पंचायत तारा 255 लोगा खातर इन योजना माय आवास स्वीकृत वे चुक्यो है। वटे ही वहां खातर योजना री पहली किस्त भी जारी वेगी है। इनके साथ ही इन लाभार्थिया आपरो पक्को मकान बनाबो भी शुरू कर दियो है। पंचायत समिति बस्सी में 12 ग्राम पंचायत जो JDA रीजन में है, जिनके कुछ राजस्व गांव, उन ग्राम पंचायतों में जो लाभार्थी है जिनको हमने चिन्हित किया है, 255 लाभार्थी ऐसे हैं जिनको हम शहरी आवास के लिए उनके आवेदन लेकर के उनके आवास हमने सैंक्शन कर दिए हैं। और उनमें से 223 लोगों के प्रथम किस्त भी जारी कर दी है और 88 लोगों के द्वितीय किस्त भी जारी होगी। जैसे जैसे वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनकी किस्तें जारी हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री योजना में ये आवासीय योजना बनी है, मकान, इसमें हमारे को 60,000 रुपये मिल के इससे सुविधा है हमारे को अच्छी, और अच्छे तरीके से रहेंगे इसमें। और पक्का मकान बन रहा है, अभी कंप्लीट काम हुआ नहीं है, अभी हो जाएगा। प्रधानमंत्री योजना में मकान पास ही है कमरा, तो उसमें 30,000 की किस्त मिली है। पहली झोपड़ी में रहते थे तो इसको थोड़े बहुत लाभ मिल जाओ लो मैंने, और बच्चा ने छाया मिल जाओ ले बने। और प्रधानमंत्री की योजना बहुत अच्छी है, सभी लाभ उठाओ इसका और सभी वो करो। झालावाड़ जिला में तेज सर्दी पड़बारे साथ ही इन दिना प्रवासी पक्षी अठे डेरो जमा लियो है। ये पक्षिया ने अठेरी जलवायु और शांतिपूर्ण वातावरण खूब रास आ रह्यो है। झालावाड़ में आ पक्षिया खातर 2 करोड़ रुपया री लागत से लव कुश वाटिका रो निर्माण करियो जा रह्यो है। हमारा झालावाड़ प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है। इसके चारों ओर बड़े बड़े तालाब हैं, वन हैं, इस कारण यहाँ पक्षी का आना जाना भी लगा रहता है। और सर्दियों के मौसम में बाहर के साइबेरियन पक्षी बहुत आते हैं। बार हेडेड गूज और ग्रे लेग गूज, ये बहुत अच्छी संख्या में यहाँ आते रहते हैं। इसके साथ में पेलिकन और फ्लेमिंगो, ये भी यहाँ का आकर्षण का एक केंद्र है। अभी हम बड़बेला तालाब पर हैं। यहाँ पर कई पक्षी तो स्थायी निवास करते हैं और कई पक्षी सर्दी के दिनों में आते हैं। यहाँ स्पूनबिल है, स्टार्क है, डक की लगभग सभी प्रजातियाँ यहाँ पर आती हैं।
और अभी वन विभाग की ओर से यहाँ लघु कुश वाटिका का निर्माण किया है। यह निश्चित रूप से ही भविष्य में झालावाड़ का एक आप इसको प्राकृतिक रूप से भी जोड़ें तो प्राकृतिक केंद्र बन सकता है, पर्यटक स्थल बन सकता है। आज मैं बड़बीला गांव लवकुश वाटिका में आई हूँ बहुत सारी बर्ड वॉचिंग के लिए, और मैंने बहुत सारी बर्ड्स देखी हैं, वाटर बर्ड्स, और जो ऐसी भी जो कभी ज़मीन पे बैठती है तो कभी सिर्फ पेड़ पे। देश रे उत्तरी पर्वतीय इलाका में भी बर्फबारी रो असर राज्य में देखने मिल रहा है। इनसु प्रदेश में ठिठुरन भरी सर्दी बढ़ गई है। आज कई इलाका में घणो कोहरो छायो रह्यो। मौसम विभाग रे मुजब 22 दिसंबर सु पश्चिमी विक्षोभ रे कारण राज्य रा कुछ भागा में बादल छाया रहबारी संभावना है। इन दौरान जोधपुर और बीकानेर संभाग में कई जगह हल्की बारिश भी वे सके है। इन पाछे तापमान में गिरावट आबारी संभावना है। इन साथ ही मोटी मोटी खबर एक फिर से। 16वीं राजस्थान विधानसभा रो पहलो सत्र व्यो शुरू। प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ नवनिर्वाचित विधायिका ने दिलवाई शपथ। कांग्रेसी विधायक सांसद द्वारा निलंबन माथे काली पट्टी बांधर जताया विरोध। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया राज्य अधिकारियों साथे वर्चुअल माध्यम से कोविड ने लेर करी समीक्षा बैठक। नवा वेरिएंट ने लेर सतर्कता बरतवारा दीना निर्देश। प्रदेश में कोविड रा नवा वेरिएंट ने लेर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में थे। विभाग री अतिरिक्त मुख्य सचिव अधिकारियों ने मॉनिटरिंग करवारा दीना निर्देश। राज्यपाल कलराज मिश्र उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय रा दीक्षांत समारोह में लेना भाग। विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल और उपाधियां कर्या वितरित। और प्रदेश में सर्दी रो असर तेज। माउंट आबू में पारो जमाव बिंदु में थे। खेता में जमी ओसरी बूंदा। कई इलाका में छायो कोहरो। दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार अमाय बारी तो नमस्कार।